ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 में आज हम आपको सिखाएंगे घनमूल निकालना, वो भी कुछ ही सेकंड में, 5 से 7 सेकंड में आप कोई भी घनमूल होगा, कितना भी बड़ा होगा, उसे आप 5 से 7 सेकंड में कर लेंगे। तो मेरे मित्र इसे आप सीखिए और 101% गारंटी देता हूं कोई भी घनमूल होगा 5 से 7 सेकंड में आप कर लेंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर पहले ध्यान देना, ये चीज को 1 से लेकर यहां पर 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ये सारा क्यूब लिखा गया, 1 का 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, ऐसे 10 का होता है आपका 1000। मेरे मित्र अगर ये आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको समझाता हूं। यहां पर पहले आपको देखना क्या है, लास्ट अंक पर कौन सा अंक है उसे देखना है, और जो है किसके घन में वह अंक लास्ट इकाई अंक पर आता है। यहां पर 8 है, अब आपको ध्यान देना है किसमें इकाई अंक पे 8 आता है। मेरे मित्र यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर 2 में इकाई अंक पर क्या होता है, 8 आता है, तो यहां पर 2 लिख लेंगे। इसके बाद यहां पर 3 अंक हमेशा क्या होता है, हमेशा हटा देंगे। 3 अंक क्या करेंगे, हमेशा हटा देंगे। हमने 3 अंक हटा दिया, अब आप बचा क्या, 140। अगर 140 आपका बचा तो आपको ध्यान देना है 140 से हमेशा कम होना चाहिए। ज्यादा पे जैसे जाए वैसे उसके ऊपर वाला ले लेंगे। ध्यान देना, यहां पर देखेंगे 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, अभी 140 जाना है। अब देखिए 6 में 216 गया ना, अगर 6 में 216 गया, 140 से ज्यादा हो गया तो इसका मेरा मित्र यहां पर 5 ले लेंगे। 5 के घन में आता है तो यहां पर 5 लिखेंगे। आप क्या कहेंगे, इसका घनमूल है, ये 5 का घनमूल है। समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर करके मैं दिखाऊंगा। ध्यान देना, यहां पर दिया गया है, इसके लास्ट अंक पर क्या है, 7 है। 7 देखो मेरे मित्र कहां आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में 3 लिखेंगे। इसके बाद 3 अंक यहां से हटा देंगे, ये हमने 3 अंक हटा दिया। अब देखिए 804 किसमें आ रहा है, ध्यान देंगे 804 किसमें आ रहा है मेरे मित्र, 10 में ले रहे हैं तो 1000 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये 9 में आएगा। 9 में आएगा ना, इसका देखिए 729 804, इसके बीच में, इसका मतलब इसके पहले वाला, इसका मतलब 9 लेंगे तो यहां 9 ले लेंगे। आप कहेंगे ये 9 का क्यूब है, 9 का घन है। समझ गए होंगे। इसे मैं आपको 5 से 7 सेकंड में करके दिखाऊंगा। ध्यान देना, स्टार्ट करना। स्टार्ट हो गया ना। अब देखिए यहां 3 है मेरे मित्र, 3 किस में आता है, आप कहोगे 7 में आता है, यहां पर 7 ले लेंगे। अब ये 3 अंक हटा देंगे यहां पर। अब ध्यान देना 658 किस में है मेरे मित्र, यहां पर 658, ये ज्यादा जा रहा है तो आप कहेंगे किस में आएगा, 8 में आएगा। आप कहोगे ये 87 का घनमूल है मेरे प्यारे में। 9 ट्रिक नंबर 9 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हम लिखे हैं। 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसे आप देखते ही आंसर दे देंगे 2 सेकंड में। देखिए ये क्वेश्चन पहले दिया, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप भी करेंगे। ध्यान दीजिए, दिया गया है क्वेश्चन, रूट के अंदर 30 प्लस, रूट के अंदर 30 प्लस, रूट के अंदर 30 प्लस, डॉट डॉट करते हुए इनफिनाइट बार लिखा गया है। इसका आंसर कितना आएगा आप बताएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6। ऐसे ध्यान देना, रूट के अंदर 20 माइनस में है, रूट के अंदर 20 माइनस में, रूट के अंदर 20 माइनस में, ये इनफिनाइट बार दिया गया। इसका आंसर कितना आएगा मेरे मित्र, इसका आंसर आपका आएगा 4। ऐसे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया रूट के अंदर 17 प्लस, रूट के अंदर 17 प्लस, डॉट डॉट, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा मेरे मित्र, ये आंसर आएगा 4 व 5 के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस में दिया है, रूट के अंदर 7 माइनस, रूट के अंदर 7 माइनस, रूट के अंदर 7 माइनस, इनफिनाइट बार, इसका आंसर कितना आएगा मेरे मित्र, इसका भी आंसर आप बहुत ही आसानी से देंगे, 2 और 3 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देंगे, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, डॉट डॉट, इनफिनाइट बार, इसका आंसर कितना आएगा मैं बताऊंगा, 5 आएगा। ऐसे ही दिया गया रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, ये 4 बार रूट के अंदर 7 दिया कि इसका आंसर मेरे मित्र क्या आएगा, आप कहोगे 7 की पावर 15/16 आंसर आएगा मेरे मित्र। जैसे मैं कर रहा हूं सेकंडों में उसे आप भी करेंगे। एक बार समझना, बस ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने चल रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर जो दिया गया है मेरे मित्र, रूट के अंदर 30 प्लस, रूट के अंदर 30 प्लस, रूट के अंदर 30 प्लस, इसे क्या करना है, इसे फैक्टर बनाना है। फैक्टर ऐसा बनाना है
कि ये दो भागों में टूटे, उसके बीच का अंतर क्या हो, 1 आए। देखिए अगर हम 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा मेरे मित्र, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। आप बताइए इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर तो 1 है ना। तो ध्यान देना यहां पर प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 6 मेरे मित्र। यहां पर 6 हमने लिखा, ध्यान दिए, आपको समझ में आया। ऐसे ही इसमें कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया सेकंड नंबर में 20 माइनस में 20 माइनस में 20 माइनस रूट के अंदर है, इसका फैक्टर हम लोग बनाएंगे। फैक्टर अगर बनाएंगे तो उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। आप देखेंगे 20 का फैक्टर जो बन रहा है कितना, 4 और 5 बन रहा है, 4 पंचे 20 होता है। इनके बीच का अंतर कितना रहा है, इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है। यहां पर माइनस है मेरे मित्र, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आंसर क्या देंगे, 4 देंगे। ये प्लस में होता तो हम लोग 5 देते, ये चीज माइनस में होता तो यहां पर हम लोग क्या देते हैं, आंसर 5 में देते। ध्यान देना ये चीज आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर ये आप अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, दिया गया है √17 प्लस √17 प्लस √17 इनफिनाइट तक। मेरे मित्र ये नहीं फैक्टर बनेगा, 17 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो आपको इसे कैसे करना है, ये चीज प्लस में दिया गया है तो आप जो है प्लस में गया है तो 18 देखना, 18 का फैक्टर बनेगा कोई ऐसा जिसका जो है बीच में अंतर आया, नहीं बनेगा। 19 का भी फैक्टर नहीं बनेगा, तो फैक्टर किसका बनेगा, 20 का फैक्टर बनेगा। मेरे मित्र अगर 20 का बनेगा तो क्या बनेगा, 4 और 5, इसलिए हमने क्या लिखा, 4 और 5 के बीच में वह संख्या बनेगी जो ये आप रूट के बाहर निकलेगी। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं करता है तो उसके आगे देखेंगे जिसका फैक्टर बनेगा उसके बीच में ये संख्या बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बेहतरीन है, ध्यान दीजिए। ये माइनस में, ये प्लस में था, ये माइनस में, रूट के अंदर माइनस में दिया गया है। इसका क्या होगा मेरे मित्र, इसमें पीछे की तरफ हम लोग आएंगे। जैसे यहां पर दिया गया था 20, हम पीछे की तरफ आएंगे। 7 दिया गया, 7 के बाद पहला 6 क्या फैक्टर बनता है, तो 6 फैक्टर आपका बनता है 2 तिहाई 6। मेरे मित्र अगर 2 तिहाई 6 फैक्टर बनता है तो ये कहेंगे 2 और 3 के बीच में इसका आंसर होगा, वहां पर एग्जाम में दिया होगा, ध्यान देना 2 और 3 के बीच में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमने 5 आंसर दिया है, इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। दिया गया है √5 इनफिनाइट तक कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका आंसर जो रूट के अंदर होगा वही देंगे, इसलिए हमने 5 दे दिया। यहां पर 5 होगा, अगर यहां पर 7 होता 7 होता, यहां पर 8 होता तो आप उसका आंसर 8 देते। समझ गए होंगे। अगर यदि ये इनफिनाइट तक ना दिया रहे, ऐसे दिया रहे √7 इंटू में √7 जो दिया गया है, यदि इनफिनाइट तक नहीं दिया गया तो इसे कैसे करेंगे मेरे मित्र, यहां पर 7 लिखना, इसके बाद क्या करना, इसको काउंट करना कितनी बार रूट में 7 लिखा गया, 1 2 3 4 बार लिखा गया है, तो 4 बार लिखा गया है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिखना, ऊपर जो है 1 कम कर देना, तो ऊपर 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कहोगे क्या, 7 की घात 15/16। मेरे मित्र आप एसएससी सीजीएल 2018 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन दोनों है, दोनों मेंस में आए, इसे हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, देखते ही आप आंसर दे देंगे। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, 3 की घात 5 है, डॉट डॉट करते हुए 19 की घात 5 और 20 की घात 5 का इकाई अंक क्या होगा, इसे समझना तुरंत आ जाएगा। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया है मेरे मित्र, 5 5 5 सारे में क्या होता है, सेम घात दी गई, अगर सभी में सेम घात दी गई है तो क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान देना 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, सभी में तो 1 आएगा शेषफल। ऐसे करेंगे 19 पावर 1 प्लस 20 की पावर 1। अब देखिए एक सिंपल सा ये बन गया, आप कहोगे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करते हुए 20 तक का योग अगर निकाल लेंगे और उसमें इकाई अंक क्या होता है, तुरंत आंसर आपके पास आ जाएगा। ध्यान दीजिए, योग का फार्मूला आपको मालूम होगा, n + 1/2 होता है ना, n 20 1 21 करना, 2 से डिवाइड करना, 2 दहम 20, और ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर क्या आएगा, 0। इकाई अंक पे क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, केवल एक बार अच्छे से ध्यान देना बस।
यहाँ पर दिया गया है 31 की पावर 2, 32 की पावर 2, 33 की पावर डॉट डॉट करती है 39 की पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है अगर 1 की पावर 2, ध्यान देना, इसमें क्या करना होता है इस तरीके से क्वेश्चन में मेरे मित्र, यहां पर भी ध्यान देना, लास्ट में इकाई अंक निकाल लो। यहां पर 1 की पावर 2 निकाल लो, यहां पर 2 की पावर 2 निकाल लो, यहां पर 3 की पावर 2 निकाल लो, यहां पर 4 की पावर 2 निकाल लो, डाट डाट करते हो 39 पावर 2 निकाल लो। तो मेरे मित्र ये तो आप आसानी से कर सकते हो। ये आप स्क्वायर और फार्मूला रख दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। फार्मूला देखिए, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6। ये फार्मूला आपको याद होगा। यहां पर n कितना है, n आप देखिए यहां पर लास्ट नंबर निकाला था, n 9 है, 9 लेना, 9 में 1 जोड़ोगे 10 आएगा, और इसके बाद 9 दूना 18 19 आएगा, और इसके बाद 6 आएगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, पंत यही 15 करना और गुणे 19 कर लेना। 9 पचे 45, मुझे इकाई अंक निकाला, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। 9 पचे 45 करना, इसमें इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। मेरे मित्रों ये ट्रिक आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। में आज आपको हम पढ़ाएंगे इकाई अंक निकालना फैक्टोरियल से संबंधित। फैक्टोरियल अगर लगा हुआ है तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे उसे आप 1 सेकंड में कर लेंगे। बस पूरा वीडियो देखना और आज के बाद फैक्टोरियल वाले सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट करते हुए प्लस 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आए छोटे छोटे, हम सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। ध्यान देना, इसे कैसे करेंगे, केवल आप कुछ चीज याद कर लो। फैक्टोरियल का मान 1 2 3 4 5 6 नहीं याद है तो उसे करना सीख लेना। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 करेंगे 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे 6 आएगा। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे 24, 5 का करेंगे तो 120, 6 का करेंगे 720। आप देखिए यहाँ पर 5 फैक्टोरियल जब किए तो 0 आ गया, 6 फैक्टोरियल करेंगे फिर 0 आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा। इकाई अंक पे जहां से 0 आना स्टार्ट होता है वहां पर तो इकाई अंक पे 0 ही होगा ना। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों एक नोट लिख लो, 5 के ऊपर फैक्टोरियल अगर लगा हुआ है तो उन सभी में इकाई अंक पे 0 आएगा। ठीक है, अब इसके पहले आप बस ध्यान दीजिए, बस 1 2 3 4 फैक्टोरियल तक का मान आप लिख लीजिए और उसके इकाई अंक पर जो आएगा वही आपके टोटल इकाई अंक पे आएगा। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का हमने बताया 24 होता है। तो यहाँ पर 24 लिखना और ऐड करना, 24 36 2 32 3 33 आ गया। आप बताओ इकाई अंक पर क्या है, 3 है। इकाई अंक पर क्या है मेरे मित्र, 3 है। आप ध्यान देना, ऐसे ही करेंगे। अगर मान लीजिए 33 में हम लोग इसको 120 जोड़ते भी तो लास्ट में फिर 3 आता ना, तो जहां जितना जोड़ेंगे 100 का मान भी निकालेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। इसका मतलब इकाई अंक 3 ही तो आएगा। समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं आप तुरंत नोट डाउन करके उसे सॉल्व कर लेना। कैसे, अगर ये क्वेश्चन आता है यहाँ 100 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 300 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल तक आता है तो ये मान लेना इसका योग हमेशा याद कर लो 33 होता है और इसके इकाई अंक पे हमेशा 3 ही आता है। आप याद करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है 2 की घात 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 घात 5 गुणे 4 घात 5 घात 6 गुणे 5 घात 6 घात 7 गुणे 6 घात 7 घात 8 का इकाई अंक क्या होगा। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको थोड़ा सा गुमराह कर रहा है। कैसे, ध्यान देना, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा आप करेंगे टफ होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पकड़ कर क्वेश्चन करेंगे। देखिए किसी अंक में गुणा करने पर अगर 5 के साथ 2 मिल जाए बस तुरंत 0 बनेगा, 5 के साथ कोई सम संख्या मिल जाएगा 0 बना देगा। ठीक है, देखिए यहाँ 5 के साथ ये 2 मिल रहा है, 5 दूना 10 तो बनेगा ना। इसका मतलब इकाई अंक पे गया 0, इकाई अंक पे 100%। यहाँ 4 के साथ भी 5 आएगा ना। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा 0 होगा। तुरंत आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए मेरे मित्र, और लाइक करके इसे शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।